नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। और क्या हाल चाल है आपके? हमें पता है आजकल आप लोग बहुत बिजी होंगे मंदिर बनवाने में, मस्जिद तोड़ने में। सुना दुनिया में मोदी जी के नाम का डंका बजा हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया है कि भारत का आत्मविश्वास बहुत बढ़ा हुआ है। जो टीवी चैनल वाले महंगाई का मां बोलने में भी मिमियाने लगते थे, उन्हें एक्साइज ड्यूटी 8 रुपए कम किए जाने के बाद महसूस हो रहा है कि भारत में दूध दही की नदियां बहने लगी हैं। बहती हुई नाक पोंछते हुए एंकर लगता है चीख चीख कर कान फाड़ देंगे कि और क्या चाहिए कमबख्तों, थैंक यू बोलो मोदी जी को। याद कीजिए 2014 का चुनावी माहौल। मोदी जी चीख चीख कर कहा करते थे कि मुझे हैरानी है टीवी चैनल वाले महंगाई पर कोई बात नहीं करते, महंगाई कम होनी चाहिए या नहीं। स्मृति ईरानी 450 के सिलेंडर पर ताली पीट पीट कर बयान दिया करती थी। उनकी आंखों के गोटे लगता था निकल आएंगे। वो तो गनीमत है कि मोदी जी आ गए। आटा सत्तू तेल बाबा टीवी पर झोंका करता था कि मोदी को वोट करो अगर पेट्रोल 40 रुपए लीटर चाहिए तो। आजकल वो बाबा सोया बड़ी बेचने में बिजी है। वो तो अच्छा हुआ मोदी जी आ गए और देश ने राहत की सांस ली। पेट्रोल 40 का लीटर, सरसों तेल 60 का लीटर, अरहर दाल 70 रुपए किलो, आटा 15 रुपए किलो, प्याज 10 रुपए किलो, ब्रेड 20 रुपए का बड़ा पैकेट, दूध 30 रुपए लीटर, दही 50 रुपए किलो, पनीर 150 रुपए, मछली 100 रुपए, मुर्गा 125 रुपए, अंडा 50 रुपए दर्जन, राजमा 40 रुपए किलो, छोले 70 रुपए किलो मिलने लगा। वरना पता नहीं हमारा आपका क्या होता। क्या कहा? मैं झूठ बोल रहा हूं? अरे कहां हुजूर, मेरी क्या मजाल जो रामराज में झूठ बोलूं। क्या कहा? महंगाई के मारे जान निकल रही है। अरे अरे क्या कहा? मोदी जी ने जिंदगी नरक बना डाली है। अब आप झूठ बोल रहे हैं। आप जानते नहीं हैं मोदी जी विश्व नेता हैं। राम 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 राम। मोदी जी के बारे में ऐसा सोचना भी संपूर्ण मानवता का अपमान है। वो तो आदमी नहीं, अवतार है। सुना नहीं आटा सत्तू तेल बाबा को कि वो साक्षात ईश्वर का रूप हैं। क्या कहा? सरकार ही कह रही है मोदी ने कमर तोड़ डाली है। आप कह रहे हैं दुनिया को बताइए। तो सुनिए, यह बात सच है। 8 साल में मोदी ने देश की कमर तोड़ डाली है, जिंदगी नर्क बना डाली है, जीना मुश्किल कर दिया है। और यह बात कोई मैं नहीं कह रहा हूं, खुद मोदी सरकार कह रही है। भारत सरकार का एक मंत्रालय है सांख्यिकी क्रियान्वयन मंत्रालय। इसके मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह। इसी मंत्रालय की रिपोर्ट ने मोदी सरकार की पोल पट्टी खोलकर रख दी है। इस रिपोर्ट के हिसाब से जरा अपनी औकात तौल लीजिएगा। 2012 से 2022 के बीच 10 साल में आपकी जिंदगी कैसे नर्क बनती चली गई है। महंगाई खत्म करने के नाम पर आए नरेंद्र मोदी के शासन का सच क्या है, एक एक करके समझिएगा। 2012 में जितना अनाज 100 रुपए का आता था, मोदी के रामराज की मेहरबानी से उतना ही अनाज अब 153 रुपए का मिलता है। मतलब 1.5 गुने से भी ज्यादा महंगा हो चुका है अनाज। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं साहब। मनमोहन सिंह के समय में खाने का जो तेल 100 रुपए में मिल जाता था, मोदी के रामराज में उसी के लिए आपसे 200 रुपए वसूला जा रहा है, सीधे दुगना। और ऊपर से इसके लिए मोदी जी को थैंक यू भी बोलना है। मनमोहन सिंह के समय में 100 रुपए का मिलने वाला दूध मोदी के रामराज में 164 रुपए का हो चुका है। 100 रुपए में जितना फल खरीद कर आप मनमोहन सिंह को गालियां भी बका करते थे, उसी के लिए अब 173 रुपए चुकाते हैं आप, सीधे 1.25 गुना। कम करने का वादा था लेकिन सीधे काट लिया है। मनमोहन सिंह के समय 100 रुपए की मछली मोदी के रामराज में 211 रुपए की आती है, दुगने से भी ज्यादा। मजा आ रहा है कि नहीं? या आप भी निर्मला सीतारमण की तरह लहसुन प्याज नहीं खाते? कोई बात नहीं, तरकारी तो खाते होंगे। तो सुनिए, मनमोहन सिंह के समय में 100 रुपए की आने वाली सब्जी मोदी के रामराज में 166 रुपए में आने लगी है, 1.5 गुने से भी ज्यादा महंगी। थैंक यू मोदी जी। आटा दाल का भाव आपने अभी तक मुहावरों में सुना होगा, मोदी जी ने उसे पूरे देश को साक्षात समझा दिया है। मनमोहन सिंह के समय 100 रुपए की दाल मोदी के रामराज में 166 रुपए की बिकती है, और आप भारत माता की जय बोलकर खरीद रहे हैं 1.5 गुने से ज्यादा महंगी दाल। दुगनी होने ही वाली होगी,
जरा सुनते जाइए। आपको लग रहा होगा कि पेट्रोल बहुत सस्ता हो गया एक्साइज ड्यूटी कम होने से, अखबारों में थैंक यू मोदी जी के इश्तिहार छप रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मनमोहन सिंह के समय में 100 रुपए का जितना ईंधन आता था, मजा लिया है ना आपने? मोदी के रामराज में 172 रुपए चुकाकर खरीदते हैं। है मजाल कि आप चू कर दें। 2012 में जो अंडा 100 रुपए में खरीद कर आप मनमोहन सिंह को पुष्ट गालियां दिया करते थे, उसी के लिए मोदी के रामराज में 165 रुपए चुकाते हैं, 1.5 गुने से ज्यादा महंगा। अंडा के बाद ठंडा पर आइए, मतलब कोका कोला, फैंटा, थम्स अप, पेप्सी, फ्रूटी टाइप की चीजें। 100 रुपए में मिलने वाला ठंडा मोदी जी की कृपा से मात्र 166 रुपए का मिलता है। रामराज आया है कि नहीं? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बोलिए, दोनों मुट्ठी बंद करके बताइए, आगे से बताइए, पीछे से बताइए, ऐसे नहीं, जापान तक आवाज जानी चाहिए। अब आइए मसालों पर। 100 रुपए का मसाला मोदी के रामराज में 181 रुपए का हो चुका है, मतलब दुगने से कुछ ही कम। मनमोहन के समय में 100 रुपए की चीनी अब 119 रुपए की मिलती है, मतलब हर साल 2 रुपए बढ़ा। चलिए, यह तो झेला जा सकता है, लेकिन क्या क्या झेलेंगे सर जी? मनमोहन सिंह के समय जो खाना 100 रुपए में खा लेते थे, उसी के लिए मोदी के रामराज में 171 रुपए चुकाते हैं और मोदी जी की जय भी बोलते हैं। कितना मजा आता होगा ना? और सुनिए, मनमोहन सिंह के समय 100 रुपए में जो कपड़ा खरीदते हुए आंसू बहाया करते थे, मोदी के रामराज में 174 रुपए चुकाकर भी आपके माथे पर शिकन नहीं आती। जो जूता 100 रुपए में खरीद कर खौल जाते थे, मोदी के रामराज में 167 रुपए में खरीद कर भी ठंडे पड़े रहते हैं। बच्चों को जो मिठाई 100 रुपए में खिलाकर सरकार को गरियाने लगे थे, वही मिठाई 181 रुपए में खरीद कर राष्ट्रवाद की चुम्मी लेने लगते हैं। मजा जो आता होगा। और अगर कहीं पान, बीड़ी, तंबाकू वाले हैं तो सुन लीजिए, 100 रुपए का पान तंबाकू मोदी के रामराज में 194 रुपए का हो गया है, सीधे दुगना। मुझे पता है आप क्या कहेंगे, आप बोलेंगे पान तंबाकू खाओगे तो देना तो पड़ेगा। इस रिपोर्ट के बाद आप मनमोहन सिंह को थैंक यू बोलेंगे। अब बोलिए मत बोलिए, लेकिन औकात तो समझ में आ ही गई होगी अपनी। वैसे चलते चलते एक छोटी सी बात बताएं, आपको लग रहा होगा कि मोदी जी ने देश को सोने की चिड़िया बना दिया है। सच यह है कि मोदी जी जापान कटोरा फैलाने गए हैं। बिडेन के सामने बैठकर हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे कि 4 अरब डॉलर दे दीजिए देश चलाने के लिए। हालत खराब कर दी है हमने भारत की। बिडेन ने कहा ठीक है, सोचेंगे, अभी घर जाइए।